क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा अगर हर घर में आता है तो शिक्षा से ही प्रगति विकास सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड होता है। जो भी मनरेगा मजदूर था उनको लगा कि हमारा जो हक है वो कहीं मारा जा रहा है, तो मनरेगा मजदूर मजबूर होकर वो स्पॉट पे आके वो वर्क स्ट्राइक करके कि हमारा मनरेगा का वर्क है हमें दीजिए। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं शहबाजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। ये सफ़र है पंचायती जो चुनाव आने वाला 2021 में मार्च में, उसी के सफ़र में आज हम यहाँ पहुँचे और ये दूसरा वीडियो इसी पंचायत का। आप लोग चौंक भी रहेंगे, चौंकने की बात नहीं है। आखिर क्यों हम यहाँ रहे? ये एक ऐसा पंचायत है जहाँ ज़्यादातर लोगों को अपने मुखिया का नाम भी नहीं पता है। भले क्वेश्चन उठता है कि प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो चीज़ में थोड़ा एजुकेशन की होती है। लेकिन गांव क्या होता है, 5,000 की आबादी, 3,000 की आबादी, 4,000 की आबादी। लेकिन 5 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। किसी भी मुखिया को अपने लोकल मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं जो वो लोगों के पास जा सकते हैं, उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन इस पंचायत में ऐसा नहीं पाया गया। इसी कारणवश कई प्रत्याशी खड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया उसी तरह से आज यहाँ पे क्रांति यादव जी है, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा किया है। इस बार इस चुनाव में हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, क्या कारण है कि इस बार इतने प्रत्याशी इस चुनाव शहबाजपुर पंचायत के लिए खड़े हैं। सुनीता कुमारी से किन मुद्दों के साथ वो इस बार शहबाजपुर पंचायत चुनाव 2021 को लड़ेंगे। सुनीता कुमारी, ग्राम पंचायत शहबाजपुर मुखिया पद में आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब इस बार इस बेटी को सेवा का मौका दें। आप सभी के उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, बेहतर कार्य करूंगी। जब हमने क्रांति यादव जी से पूछा कि किन कारणों की वजह से इस बार के मुखिया चुनाव में उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को उतारने का फैसला किया, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, आइए जानते हैं। और इस क्रम में और भी प्रश्न पूछे गए हैं। इनका उद्देश्य है पंचायत में, हमारे राज्य शहबाजपुर पंचायत में, कि सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य, जो अभी भी बहुत निचले स्तर पे हम लोगों के पंचायत शिक्षा के मामले में बहुत निचले स्तर से अभी भी गुजर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी अभी, चाहे इनसे पहले जो भी प्रत्याशी चुनाव में आए जीते, वो शिक्षा पे कहीं ना कोई कैंपेन, ना कोई किसी से मुलाकात की ठीक है हर घर में हम शिक्षा दें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा अगर हर घर में आता है तो शिक्षा से ही प्रगति विकास सब कुछ शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि शिक्षा पे, शिक्षा के बाद रहेगी विकास। विकास में गांव में, समाज में, जहां जिस प्रत्याशी का जो कर्म है, जो मिला है कि ठीक है हम पंचायत चुनाव जीत रहे हैं तो हम विकास में क्या क्या करेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के उद्देश्य से दिया गया है कि ठीक है प्रत्याशी ये नहीं उन्होंने चुन के कि ठीक है, जैसे हम लेडीज़ को दिए हैं, जेंट्स को भी दिए हैं, तो वो कुछ सोच के दिए हैं कि ठीक है लेडीज़ को इसलिए प्रत्याशी के रूप में दिए हैं कि वो हर घर में जाके हर अपना जो आम सभा अपना लेडीज़ बैठ के करते हैं, उनको समझाए कि शिक्षा और का उद्देश्य जो है ना, घर में चाहे अपनी लड़की हो लड़का हो, चाहे जो भी अति पिछड़ा से हो या पिछड़ा से, जिनके लग रहा है कि हम पढ़ा नहीं पाते हैं, उनका मार्गदर्शन करके ठीक है आप इस उद्देश्य से पढ़ा सकते हैं कि सरकारी योजना के तहत हो या फिर किसी एनजीओ के तहत हो, शिक्षा को हम कार्य। तो सबसे पहले वो अपने जो प्रत्याशी जिस पद पे वो चुनाव जीते हैं उन पद को समझ नहीं पाए कि हम ये पद क्या होता है। उन्होंने जनता से सपोर्ट लेके जो पद पे जीत हासिल की, जीत हासिल करने के बाद उनका क्या कार्य है वो कार्य समझ नहीं पाए, वो भार अपने ऊपर जो है ले नहीं पाए कि हम जनता भी। हमारे करंट जो शहबाजपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं उनका कार्य, जैसे नल जल योजना में भी वो उस ढंग से वर्क नहीं किए कि हर घर नल लगा के जल अगर जाए तो उनका वर्क भी वो अपना जो है एक तरह से इन्वेस्ट
सरकार मतलब का आप क्या कहना चाहते हैं, नल जल योजना का जो जल होता है वो सभी घर में नहीं पहुंचा? नहीं, सभी घर में पहुंचा, पर वो सही घर में न पहुंच के वो सही मायने से जिस तरह होना चाहिए उस तरह से नहीं पहुंचा। क्या मतलब कि नल योजना की जो लागत होती है उस लागत के आधार पे काम नहीं हुआ, यही कहना है? जी हाँ, ये कहना है आपका कि नल योजना इतना कमजोर बनाया गया कि कुछ महीने बाद ही वो ध्वस्त हो जाएगी? जी हाँ, कमजोरी बना जो कुछ महीने के बाद ध्वस्त अभी हो ही गई। और अभी बार बार जो वर्क अभी देख रहे हैं कि हर 10 दिन के बाद जो नल जल का रिपेयरिंग का वर्क है वो कंटिन्यू, अभी जब से नल जल का वर्क वो कंटिन्यू रिपेयरिंग का वर्क चलता ही रहता है। हमने देखा है आपके घर के सामने भी जल नल का योजना लगा हुआ है जी। लेकिन किसी में टोटी नहीं है तो किसी में पानी नहीं आ रहा जी। है। और जब हम आम जनता से आपके पंचायत में सर्वे करने के लिए पहुंचे उनके कार्यकाल का, तो लमसम जनता 19% जनता को मुखिया प्रतिनिधि का नाम भी पता नहीं। जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पंचायत में टाइम नहीं दे पाए ना। हर घर में चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद वो हर घर में ठीक है, अभी किसी के ठीक है कोई फंक्शन में अगर उनको बुलाए तो गए, ऐसे हर घर में जाके किसी से रूबरू किसी से मुलाकात नहीं हो पाए। तो इस वजह से उनका नाम बहुत सारे जनता जो है, बहुत सारे जी कभी पंचायत में आए ही नहीं विकास के तौर पे, कहीं उतर के खड़े उतर के कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम ये विकास कर रहे हैं। सिर्फ पेपर पे उन्होंने अपना विकास करा, तो जनता सिर्फ पेपर के वर्क से जान रहे कि ठीक है मुखिया प्रतिनिधि वो हैं। विकास पे अगर आते तो उनको सब जानते हैं, कार्यस्थल पे आते उनको सब जानते हैं कि भाई इनका नाम, मुखिया प्रत्याशी का नाम क्या है। यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे जनता है जो उनका नाम तक नहीं जानते। यानी आप कह रहे हैं कि इस 5 साल में उन्होंने कभी जनता के बीच में नहीं गए? जी हाँ। यानी इसका मतलब जो आम सभा लगती है, क्या वो आम सभा भी जो है आपके पंचायत में कभी नहीं हुआ 5 साल में? जी नहीं, आम सभा भी कभी नहीं हुआ हमारे पंचायत में। इन बीते 5 वर्षों में कभी भी कोई आम सभा नहीं सर, हुआ। कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व लॉकडाउन हुआ, आर्थिक मंदी से गुजरा देश, तो इस काल में जो सरकार के द्वारा राशन देना था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड के आधार पे, क्या आपके पंचायत में ऐसा मुखिया जी ने करवाया? ये देखिए, मुखिया जी ने जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका अगर किनको दिए नहीं दिए वो राशन वितरण वाले ही बता सकते हैं। रह गई सरकार की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो हर व्यक्ति प्रति जो अनाज उन्होंने फ्री दिया वो हर घर में पहुंचा, सबको मिला। आधार कार्ड पे नहीं मिला, ये कहना आप? जी हाँ, आधार कार्ड पे नहीं मिला। अच्छा, ये समझाइए सर, इसी कोरोना काल में सरकार ने मास्क और साबुन का वितरण करने के लिए भी कहा था, क्या आपके पंचायत में ये वितरण कितना प्रतिशत हुआ होगा? हमारे पंचायत में वितरण हुआ 50%, हम मानते हैं कि वितरण हुआ, 50% नहीं है। उसने 50% मुखिया जी जो है सो मात्र वितरण किया, और 50% योजना का कहाँ चला गया था, वो कहाँ गया? वो तो मुखिया जी बता सकते हैं कि वो 50% कहाँ गया। अच्छा, इसमें आपको शंका है? जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइए, कोरोना काल की ही बात है, इसमें सबसे अति आवश्यक वस्तु बना, स्थान बना, तो वो स्थान था उप स्वास्थ्य केंद्र। वो आदमी थे डॉक्टर। आपके पंचायत में आयुष्मान भारत है, एकदम हाईवे सटा हुआ। इस आयुष्मान भारत से कितना प्रतिशत जनता को लॉकडाउन में या 5 वर्ष में लाभ मिला? देखिए, आयुष्मान भारत हमारे पंचायत में ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बट सिर्फ आयुष्मान भारत बना के वो नाम के लिए रख दें कि यहाँ हम डॉक्टर रख रहे हैं, यहाँ हम नर्सेज रख रहे हैं, यहाँ मेडिसिन का उपलब्धि करवा रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ नहीं, सिर्फ नाम पे या पेपर पे ठीक है डॉक्टर है, ये मेडिसिन है, ये जिनको जो ज़रूरत है वो मेडिसिन मिलेगा। सिर्फ मेडिसिन वही ठीक है, आप जाइए आपको एक मेडिसिन मिल जाएगा, सर दर्द है, बुखार है, ये मेडिसिन मिल जाएगा, या किसी का बहुत सीरियस है। नहीं, मैंने ये भी सुना है जी कि बीमारी जो भी हो दवा एक ही मिलता है, टेबलेट एक ही मिलती है। जी हाँ, बीमारी जो भी हो, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बैठते नहीं, वो जो नर्सेज हैं, जो सेविकाएं हैं, उनको लगता है कि ठीक है हम ये दवाई इनको। नहीं, ये जो आयुष्मान भारत है ये आपके पंचायत में, मतलब कि मुखिया जी यहाँ के प्रधान हैं। जी हाँ, प्रधान। तो इस तरह की घटनाएं होती है, बीमारी जो भी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, दवा एक ही, तो मुखिया जी कभी इस पे स्वास्थ्य विभाग को लिखते नहीं है कुछ? स्वास्थ्य विभाग पे उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे कभी आके टाइम भी नहीं दिए होंगे, कभी डॉक्टर से मिले भी नहीं होंगे कि हमारे पंचायत में जनता को अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं रहा। सिर्फ आयुष्मान भारत के जो अभी उनका डॉक्टर हैं, जो भी है, उनके पास अगर कोई
चले गए तो अपना इच्छा से जो दवाई आपने बहुत मेडिसिन बड़ी दिया। बात कही, जो कि मुखिया जी को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। जी इस कोरोना काल में सबसे बड़ा था डॉक्टरों का स्वास्थ्य केंद्र और उपस्वास्थ्य केंद्र। जी और जो लोग बाहर से आ रहे थे, जिसको प्रवासी मजदूर भी कहा गया, नाम पड़ गया बिहार में, जी। तो क्या उनको देखरेख के लिए मुखिया जी भी उनके देखरेख के लिए भी कभी नहीं उतरे? जी नहीं, उनको तो ये लगा कि कोरोना है, जाए अगर हम उनसे मिलने के लिए जाएं तो कोरोना के इफेक्ट कहीं हम पे भी ना आ जाए। इन वजह से ना किसी से मिलना ना जुलना इस कोरोना काल में। अगर कोई प्रवासी मजदूर आए तो उनको क्वारंटाइन के लिए कि भी कहीं ऐसा उद्देश्य बताते कि ठीक है, जगह बताते कि इनको यहाँ क्वारंटाइन के लिए रखा जाए। जो भी उनके तरफ से ऐसा कोई काम का कोई ऐसा निर्णय आया नहीं कि जो उनको कोरोना काल में जो भी प्रवासी मजदूर हो उनको हेल्प मिल सके। सर मुझे ये समझाइए, कोरोना काल में ही एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी, जी दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनरेगा को जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ बनाया। अपॉर्चुनिटी बनाने के माध्यम से सभी प्रधान को निर्देश दिया गया कि जो भी लोग बेरोजगार होकर गांव में आते हैं, मनरेगा का कार्य केवल और केवल मजदूरों के द्वारा करवाएं, जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह से ना करवाएं। क्या आपके पंचायत में ऐसा कार्य हुआ? मुखिया जी ने करवाया? पंचायत में काम हुआ मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत काम हुआ तो मनरेगा मजदूर भी कभी आज जगह की अगर काम स्टार्ट हो रही है तो हम जाके वहाँ काम करेंगे। जो भी बेरोजगार है हमें कुछ पैसे आएंगे। काम यहाँ भी हुआ कि पहले ट्रैक्टर जेसीबी से वर्क शुरू हुआ। जो भी मनरेगा मजदूर था उनको लगा कि हमारा जो हक है वो कहीं मारा जा रहा है, तो मनरेगा मजदूर मजबूर होकर वो स्पॉट पे आके वो वर्क स्ट्राइक करके कि हमारा मनरेगा का वर्क है हमें दीजिए। उन्होंने फाइट करके अपना वर्क काम रुकवाया जेसीबी का ट्रैक्टर से, और वो लड़ाई लड़के काम रुकवा के स्ट्राइक करके उन्होंने डिमांड किया कि हमारा मनरेगा का काम हमें कहना दीजिए। चाह रहे हैं कि मनरेगा में मुखिया जी मजदूरों से नहीं काम करा करके जेसीबी और ट्रैक्टर से काम जी करा हाँ, रहे जी हाँ, हैं। इस कारण से मजदूरों ने स्ट्राइक किया। जी हाँ। उसके बाद फिर स्ट्राइक करने के बाद मजदूरों को काम मिला या फिर वही जेसीबी और ट्रैक्टर चलता रहा? उसके बाद जहाँ स्ट्राइक किया तो कुछ दिन काम मिला, कुछ दिन मनरेगा मजदूर को काम मिला। फिर उनके बाद मनरेगा मजदूर को वैसे के वैसे ही ये तो मनरेगा मजदूर को काम मिला, इसकी बात है। काम हुआ धरातल पे, ये बताइए अब। काम धरातल पे हुआ। जब तक मनरेगा मजदूर आए काम धरातल पे हुआ, बट पूरा नहीं हुआ। अभी तक पेंडिंग है कि हमें नुकसान हो रहा है मनरेगा मजदूर को काम देते हुए। हमें घर से नुकसान हो रहा है, जो जितना हमारा योजना है उससे ज़्यादा हमारा खर्च लागत लग रहा है। तो इस वजह से काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ, काम अभी भी अटक गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इस लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जी का आदेश था वो भी सही तौर पे धरातल पे लागू नहीं हुआ? जी हाँ जी। अब ये बताइए सर, नल जल योजना तो लग गई है, नल भी लग गया, पानी भी आ ही रहा लगभग नहीं, ना के बराबर। ना के बराबर आ रहा। ना के बराबर पानी ही निकलेगा कैसे? नाला तो आपके पंचायत में है नहीं। वो उसमें बताइए क्या। देखिए, नल जल योजना से पहले नाली का वर्क चाहिए था, जो होना चाहिए था। अगर नाली नहीं तो वो नल का पानी फिर कहाँ? सड़क पे बहेगी, सड़क पे बहेगी, वहाँ गंदगी जाएगी, लोग बीमार होंगे। तो पहले नाली का विकास जरूरी था, ना कि नल जल का। तो नाली का विकास ना होके नल जल का विकास हुई। मतलब आप यही कह रहे हैं कि सरकार नल योजना को पहले ला करके एक बड़ी समस्या पैदा कर दी, जो कि हर जनता, हर आम जनता के लिए वो नुकसानदेह, क्योंकि वो जल पानी का रिसाव जगह इकट्ठा होगा, वहाँ गंदगी होगा, वहाँ लोग बीमार होंगे। तो सर ये बताइए, पंचायत भवन आपके पंचायत में है? हाँ जी है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी धर्मपत्नी को उतारे हैं इस बार जी हाँ। लगातार, और आप चाह भी रहे हैं कि इस पंचायत का विकास करें। जी हाँ। तो आप जनसंपर्क भी कर रहे होंगे। जी हाँ। और इस जनसंपर्क के माध्यम से जब आप जाते हैं लोगों के बीच में, तो आप किन मुद्दों को रखते हैं कि ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, बनूंगा, ये करूंगा? किन मुद्दों को रखते हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा है शिक्षा का। शिक्षा मेरा पहला मुद्दा है। शिक्षा में लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए क्या है वो चीज़, स्पष्ट कीजिए। लड़कियों को सबसे शिक्षा को हम आगे बढ़ावा देते हैं कि अगर एक लड़की, सबसे पहले तो हम पंचायत में शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शिक्षा बहुत अभी निचले स्तर पे है। अच्छा। और उसके बाद दूसरा रहेगा कि अगर मैं गर्ल्स स्कूल का, हाँ, गर्ल्स स्कूल का एक विकास देखना चाहता हूँ हमारे पंचायत में, कि एक गर्ल्स स्कूल बने, क्योंकि हर घर की लड़की बेटी वहाँ जाके शिक्षा पाए।
और तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य केंद्र का। जो स्वास्थ्य केंद्र पे जो वर्क नहीं हो रहा है, उस जो वर्क पेपर पे हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि जो वर्क पेपर पे हो रहा है हम उसको करके दिखाएं कि ये वर्क हो रहा है, ना कि पेपर पे हो। और वो जो भी स्वास्थ्य केंद्र में जो भी मेडिसिन चाहे जिनको जो उपलब्धि वो हम पूरा करवाएं आपसे। और इस स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारे ग्राम की महिलाएं हैं उनको डिलीवरी के समय भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। कि अगर हमारे गांव में एक आयुष्मान भारत के होते हुए भी उनको परेशानी उठा के कहीं DMCH जाना पड़ता है, जिनको बहुत पीड़ा सहन करना पड़ता है। कि हम चाहते हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र में सब इनका जो है डिलीवरी का ये हम पूर्ण करें कि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो DMCH ना जाके इन स्वास्थ्य केंद्र पे इनका लाभ उठाएं और उनको जो है जो भी पीड़ा सहन करना पड़ता है, जो भी उनको कठिनाई झेलना पड़ता है वो ना झेलना पड़े। और अभी हमारे पंचायत बहुत सारे पंचायतवासी जो है कि मुखिया का नाम नहीं जानते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं ऐसा विकास करूँगा कि गांव के बच्चा से लेके बुजुर्ग, महिलाएं, बहन, बेटी जो भी हो वो सब मेरा नाम क्या मेरे विकास से मेरा नाम जानना शुरू करेंगे कि हमारे पंचायत के ये मुखिया प्रतिनिधि हैं। जो अभी हम करेंगे, जो भी हमारे से हमसे जुड़े जो भी विकास होगा वो विकास को हम इतना ऊंचा उठाएंगे कि मुखिया का नाम क्या है। जो अभी वर्तमान मुखिया का नाम नहीं जानते हैं वो आगे चल के हमारे गांव के बच्चा तक जाने कि हमारा मुखिया का नाम। और मैं अपने पंचायतवासियों से निवेदन करता हूं कि हमारी धर्मपत्नी सुनीता कुमारी जो कि इस बार के चुनाव में मुखिया प्रत्याशी के रूप में हमने उनको पंचायत में मुखिया के प्रत्याशी के रूप में इनको पंचायत में उतारें। और हम चाहते हैं कि एक बार आप सब अपने इन बेटी को सेवा का मौका दें कि जो इन 5 वर्ष में जो वर्क नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे। और अपनी इस बेटी को ये आशीर्वाद जरूर दें कि वो जरूर इस विकास पे या जो भी कार्य पे है वो उन पे उदाहरण के तौर पे वो बिल्कुल खरे उतरेंगे। एक बार इन 5 वर्ष में हमारा कार्यकाल भी देखिए। बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी, नौजवान से अपील है कि इस बार अपने इस बेटी को सेवा का मौका दें। और मैं पंचायतवासी से विनम्र ये